Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about Monera. बैक्टीरिया जो हैं वो किंगडम मोनरा के सोल मेंबर होते हैं। दे आर इजीली अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नेचर में आसानी से हमें कहीं भी मिल जाते हैं। अगर हम मुट्ठी भर सॉइल हाथ में लेंगे तो उसमें हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। इसका मतलब कि वो कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, डेजर्ट हो, डीप ओशियन हो, दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। काफ़ी बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म पर सर्वाइव करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म में के ऊपर रहते हैं, जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। उसके शेप के बेसिस पे अगर वो स्पेरिकल होगा तो उसे कॉकस कहेंगे, अगर वो रॉड शेप का होगा तो उसे बैसिलस कहेंगे, अगर वो कॉमा शेप का होगा तो उसे वाइब्रियम कहेंगे, और अगर वो स्प्रिंग शेप का होगा तो उसे स्पाइरलम कहेंगे। स्पाइरलम जो होता है उसके साइड्स में फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन लोकोमोशन। हालांकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनके फंक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर हम दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो। कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज हेट्रोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। आर्के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में आराम से मिल जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही सॉल्टी एरिया में वो मिल रहे हैं तो उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। जो आर्के बैक्टीरियाज बहुत हॉट स्प्रिंग में बहुत गर्म जगह पे मिलते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। एंड इफ़ दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस तो उन्हें मिथानोजेंस भी कहते हैं। मिथानोजेंस जो होते हैं वो हर्बीवरस एनिमल्स की गट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, तो इनके इंटेस्टाइन में, इनकी गट में मीथेन गैस ये प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से काऊ के डंग से हम मीथेन गैस बना सकते हैं। यू बैक्टीरियाज जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, तो अगर ये फेवरेबल कंडीशन में है तो ये फिजन कर लेंगे, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन में है तो ये डिवाइड नहीं होंगे और ये अपने ऊपर एक स्पोर फॉर्मेशन कर लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पोर फॉर्मेशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है और वो बैक्टीरिया को सूखने से बचाती है। लेकिन जैसे ही दोबारा से फेवरेबल कंडीशंस आती है तो बैक्टीरिया दोबारा से जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर कंजुगेशन भी देखने को मिलती है, यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देता है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनमें 2 तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेजॉरिटी में हमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखता है, लेकिन केवल सियानो बैक्टीरिया है विच इज़ ब्लू ग्रीन एल्गा जिसमें हमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इनके पास जो क्लोरोफिल होती है वो ग्रीन प्लांट्स के जैसे सिमिलर क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होती है। सियानो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज़ ये बनाते हैं और फिलामेंटस होते हैं, एक के बाद एक ये अटैच होते हैं और ये फ्रेश वाटर होते हैं, मराइन होते हैं। इनकी जो कॉलोनी होती है वो एक गिलेटिन की शीट होती है, उससे सराउंडेड होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपको फ्रेश वाटर में, खारे पानी में और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आपको हर जगह बेसिकली देखने को मिल सकती है, बहुत ही कॉमन होती है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल नोस्टॉक और एनाबेना। अगर कोई बैक्टीरिया सनलाइट का इस्तेमाल करके अपना खाना बना रहा है तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होगा। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, और उससे जो रिलीज्ड एनर्जी उनको मिलती है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बहुत अबेंडेंटली नेचर में मिल जाते हैं। अबेंडेंटली मतलब बहुत ही कॉमनली हमें मिल जाते हैं नेचर में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र का मतलब जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उससे वो अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं।
ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं क्योंकि ये मिल्क से कर्ड भी बना सकते हैं। इनकी मदद से हम एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज़ ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को डैमेज करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, एनिमल्स को, पेट्स को डैमेज करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। कुछ ऐसी वेल नोन डिसीज़ है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जैसे कि क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज़ विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल होती ही नहीं।